अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मल्टीपल फाइल्स या फिर पूरे फ़ोल्डर को किसी भी मेलिंग एड्रेस पर इंटरनेट के थ्रू कैसे मेल कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम सिंगल फाइल को किसी के मेलिंग एड्रेस पर कैसे सेंड कर सकते हैं। अगर आपने वो वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूँगा, तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। लिहाजा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है फाइल के नाम से। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये मेरे पास मल्टीपल फाइल्स पहले से मौजूद हैं, जिसके अंदर फ़ोल्डर्स भी हैं और ये फाइल्स भी हैं। ठीक है, मेरा पहला स्टेप ये होगा कि मैं इसमें कंट्रोल A करके सबको मैं सेलेक्ट कर दूँ। ठीक है, मैं किसी भी फाइल पर आकर मैं राइट क्लिक करूँगा तो सेंड टू के ऑप्शन पे जाके मैं कंप्रेस जिप फोल्डर पे क्लिक कर दूँगा। अब ये एक जिप फोल्डर जो है क्रिएट हो गया, जिसका मैं नाम फोल्डर के नाम से दे देता हूँ। इसका नाम मैंने फोल्डर रख दिया। अब मैं गूगल पर जाऊँगा, किसी भी ब्राउज़र पे आप जा सकते हैं। तो जब मैं गूगल पे जाऊँगा तो अपनी जीमेल आईडी ओपन करूँगा मैं। ये मेरी जीमेल आईडी जो है वो खुल चुकी है। ठीक है, पहले से ये लॉगिन था, दैट्स वाई जीमेल आईडी लॉगिन हो चुकी है। हम कंपोज पर जाएंगे। कंपोज पर जाने के बाद जिस मेलिंग एड्रेस पर आपको सेंड करना है वो आपने पूरा मेलिंग एड्रेस लिख देना है। तो मैंने मेलिंग एड्रेस लिख दिया है। अब सब्जेक्ट में आप कुछ भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मैं जिप फोल्डर भेज रहा हूँ तो मैंने जिप फोल्डर लिख दिया। अब मैं यहाँ से अटैच फाइल में आकर अपनी उसी वाली फाइल को अटैच कर दूँगा, जो कि डेस्कटॉप में हमारे पास फाइल के फोल्डर के अंदर फोल्डर के नाम से था। अब ये पूरा जिप फोल्डर, इसके अंदर वो फाइल्स भी हैं और फोल्डर भी है। ये जिप होके इस ईमेल आईडी पर सेंड हो गया। ये पॉपअप शो हो गया। सेंड आइटम में मैं जाकर इसको देख भी सकता हूँ। अगर यही फोल्डर किसी ने हमें भेजा होता तो हमारे पास भी ये इनबॉक्स में आया होता। जैसे कि यहाँ पे सेंड आइटम में, क्योंकि हमने सेंड किया, इनबॉक्स में अगर ये आया होता तो हम इसी पर जाते और इनबॉक्स में अगर आया होता तो हम इसको डाउनलोड कर लेते। अच्छा, ये डाउनलोड क्यों? क्योंकि इसको हमें अनजिप करके फिर हमें खोलना पड़ेगा। ठीक है, इसकी हम शो इन फोल्डर में चले जाते हैं, लोकेशन देख लेते हैं। ये लोकेशन इसकी यहाँ पर है। अब हम इसमें राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल कर देंगे तो ये फोल्डर के नाम से ही एक और फोल्डर हमारे पास आ जाएगा। ओके कर देंगे। ये फोल्डर के नाम से हमारे पास फोल्डर आ गया और इस फोल्डर के अंदर वही तमाम फाइल्स हैं। यानी कि जब हमें कोई और इस जिप फोल्डर हमें सेंड करेगा तो हमें उसको एक्सट्रैक्ट फाइल करके अनजिप करना पड़ेगा और उसी फोल्डर के नेम से ये वाला फोल्डर भी यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि ये फोल्डर आपने देखा, इसके अंदर फोल्डर भी है, इसके अंदर सारी फाइल्स भी हैं। ठीक है, थैंक यू।